दर्शकों, महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। चुनाव में उतरे महायुति और महाविकास आघाड़ी ने मुख्यमंत्री पद के चेहरे की घोषणा नहीं की है, लेकिन अंदर खाने कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर रस्साकसी जारी है। इस बीच चर्चा है कि विधानसभा चुनाव के बाद राज्य को पहली महिला मुख्यमंत्री मिलेगी। तो क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि सीएम पद की चर्चा के बीच इस पर आदित्य ठाकरे ने सभी सवालों का जवाब दिया है। वह एबीपी न्यूज समिट में बोल रहे थे। बता दें कि इससे पहले एक कार्यक्रम में शरद पवार और जयंत पाटिल ने यह सुझाव दिया था कि महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री सुप्रिया सुले बन सकती है। आपको बता दें कि यह पूछे जाने पर कि महाराष्ट्र में कोई महिला मुख्यमंत्री क्यों नहीं है, इस पर आदित्य ठाकरे ने कहा, महिलाएं मुख्यमंत्री बनती है या नहीं, ऐसा होता रहता है, यह राजनीति का हिस्सा बन गया है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। ठाकरे ने बताया कि महाराष्ट्र पर बीजेपी संस्कृति थोपी जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री पद का फैसला जनता करेगी। आदित्य ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र के हितों की चर्चा करने वाला मुख्यमंत्री बनने वाला है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर आदित्य ठाकरे ने कहा, हमारे सभी सर्वेक्षणों में कई लोगों ने मुख्यमंत्री पद के लिए उद्धव ठाकरे पर विश्वास जताया है। किसानों, महिलाओं, छात्रों, डॉक्टरों, आशा सेविकों और कई उद्योगपतियों को भी हमारी सरकार पर भरोसा था। वे जानते थे कि यह आदमी हमें धोखा नहीं देगा, हमें लूटेगा नहीं। यह लड़ाई हमारे अस्तित्व के लिए नहीं है, पार्टी सच्ची या झूठी इस पर नहीं है। यह लड़ाई महाराष्ट्र की अस्मिता और अस्तित्व की है। यह महाराष्ट्र के प्रत्येक नागरिक की लड़ाई है। आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए आगे ये भी कहा है कि भाजपा महाराष्ट्र को नष्ट करने जा रही है। वे राख को महाराष्ट्र में रखकर रंगोली को गुजरात ले जा रहे हैं। ऐसी कड़ी आलोचना आदित्य ठाकरे ने बीजेपी की है। तो वही दर्शकों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का संग्राम शुरू हो गया है। राज्य में 20 नवंबर को मतदान होगा। इसके साथ ही राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा शुरू हो गई है कि राज्य में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इस बीच एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद को लेकर बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि राज ठाकरे ने भविष्यवाणी की है कि विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में कौन सत्ता में आएगा और कौन मुख्यमंत्री बनेगा। राज ठाकरे ने हाल ही में एबीपी न्यूज को इंटरव्यू दिया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने विभिन्न विषयों पर अपना पक्ष स्पष्ट किया। इसी दौरान उनसे पूछा गया कि महाराष्ट्र में सत्ता में कौन आएगा और अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इस बारे में बोलते हुए उन्होंने सीधे तौर पर नेता का नाम बता दिया है। राज ठाकरे ने कहा है कि मुझे लगता है कि राज्य में महायुति गठबंधन की सरकार बनेगी और अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जब आप मुझसे 2029 में यह सवाल पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का मुख्यमंत्री होगा। मेरी यह बात आप लिख कर लो। तो वही आगे बोलते हुए महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, जब उनसे पूछा गया तो राज ठाकरे ने स्पष्ट नाम लेकर कहा, मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, वह निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो वही दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि इस बीच पिछले विधानसभा चुनाव में आदित्य ठाकरे पहली बार चुनाव लड़े थे। उस वक्त मनसे ने वर्ली में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। तो अब जब अमित ठाकरे पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं तो इस बात पर चर्चा चल रही थी कि क्या उद्धव ठाकरे उम्मीदवार उतारेंगे या नहीं। हालांकि उद्धव ठाकरे ने महेश सावंत की उम्मीदवारी की घोषणा की। इस बारे में पूछे जाने पर राज ठाकरे ने कहा, आदित्य के लिए मैंने सोचा कि भले ही पार्टी मेरे खिलाफ है, लेकिन मैं राजनीति और रिश्तों को अलग तरह से देखता हूँ। मैं बचपन से इसी मानसिकता से बड़ा हुआ हूँ। तभी मैंने सोचा कि हमें वर्ली में आदित्य के सामने उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए। मैंने तो यही सोचा था। मुझे उम्मीद नहीं है कि सब लोग वैसा सोचेंगे जैसा मैं सोच रहा हूँ। मैंने वो काम अच्छी सोच के साथ किया था। अगर दूसरे व्यक्ति को ऐसा लगता है तो उन्हें ऐसा करना चाहिए, अन्यथा उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा भी राज ठाकरे ने कहा। तो देखा दर्शकों, कैसे सीएम पद को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में नए नए नाम सामने आ रहे हैं। ऐसे में कौन बनेगा महाराष्ट्र का अगला सीएम, ये तो नतीजों के बाद स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल देखा जाए तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुटे हैं। अब देखना होगा कि इस विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।